हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो बच्चे इस समय कक्षा 8 में हैं और कक्षा 10 में हैं और सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। अगर जो 8 में है तो 9वीं की तैयारी करेंगे, 10 में है तो 11वीं की तैयारी करेंगे, तो उनके एग्जाम के लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। अगर जो आप लोग एकदम अच्छे बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक आपको देखना पड़ेगा। अगर जो थोड़ी सी वीडियो देखकर चले जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं आपको कि हमारे चैनल पर सीएचएस और नवोदय जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो यहाँ पर आप जुड़ करके फ्री में सीएचएस और नवोदय की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड न्यूज भी लाया जाता है। अगर जो आपके भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर के फ्री में तैयारी कर सकते हैं। आज हमारा टारगेट क्या रहेगा, तैयारी कैसे करें और कौन सा बुक अपने आप में बेस्ट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए समझते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर एक बैच लॉन्च किया गया है। जो बच्चे इस समय कक्षा 8वीं में हैं और 9वीं सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उड़ान बैच। उड़ान बैच की टाइम टेबल ये है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलाई जाती है। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, 2 लाइव क्लासेस दी जा रही हैं। इसको अगर जो आप आकर अटेंड करते हैं तो मानिए आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा हिंदी की क्लास भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी, साइंस की भी और सोशल साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी जल्द ही जल्द। अगर जो इस बैच की प्राइस की बात की जाए कि कितने प्राइस में ये बैच आपको मिलेगा, तो ये बैच आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, फ्री में मिल रहा है। अगर जो यहाँ से जुड़ना है तो जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको क्लास का बता दिया जाएगा कि क्लास चलने वाली है। आप लोग आकर के लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर जो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाते हैं तो ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो वहाँ भी हमें जाकर के फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे इस समय कक्षा 10 में हैं और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हम और हमारी टीम ने लॉन्च किया है उमंग बैच। उड़ान बैच 9th वालों के लिए है और उमंग बैच 11th वाले बच्चों के लिए है। इसमें देखिए यह है टाइम टेबल जिसके अकॉर्डिंग आप जुड़ करके तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। एक लेक्चर मैथ का पढ़ चुका है। इसके अलावा साइंस के बहुत सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं और इंग्लिश के भी बहुत सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं। और इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी सॉल्व करवा दिया गया, तो वो सब सारी क्लास आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है। ये भी बैच आप लोग को फ्री में मिल रहा है। ठीक है, फ्री में मिल रहा है तो इससे भी जुड़ करके आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से। अब चलिए प्यारे बच्चों जान लेते हैं कि आपको कौन सा बुक खरीदना चाहिए और कौन सा बुक आपको लेना चाहिए। वैसे तो बुक हर कोई अपने आप में बेस्ट होता है, लेकिन से आपके एग्जाम के लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा ये हम आपको बताएंगे। ठीक है। जितनी सारी डिटेल मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग अगर जो आप बुक परचेज करते हैं तो डेफिनेटली मानिए वो बुक अपने आप में बेहतर होगा और आप एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सारी चीज़ों को। एक बुक की अच्छी क्वालिटी कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने पहले से लिख लिया ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला पॉइंट कि जो बुक खरीद रहे हैं उसमें आपको सिलेबस देखना है। ठीक है, सिलेबस को एकदम अच्छे तरीके से देख लेना। अगर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये होना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, जो पिछले साल पेपर हुए हैं अगर जो वो पेपर दिए गए हैं उस बुक में तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसको ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है और मॉडल पेपर, दो चीज़ें ये अलग अलग दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर जो मॉडल पेपर मिल जा रहा है उसमें तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन में मिल रहा तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट ये जरूरी है कि आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। इसके बाद में तीसरा पॉइंट, मॉडल पेपर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा पॉइंट जो है ये है बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, इस पे आप लोग डबल ट्रिपल जितना स्टार लगा करके रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें जो बुक ले रहे हैं उसमें ईरर क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम होना चाहिए ईरर। ठीक है, जैसे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग तो उसका ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह की सारी चीजें अगर जो ना रहेंगी बुक में तो बहुत अच्छा माना जाएगा। उस बुक को आप एकदम अच्छे तरीके से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन की संख्या उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कोई-कोई बुक होता है जिसमें केवल 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन मत लीजिएगा, ठीक है? इस तरह का बुक आप खरीदने की कोशिश मत करिएगा कि उसमें क्वेश्चन कम हो। क्वेश्चन कम से कम 20-25 रहेंगे, ठीक है? जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उतना बेहतर हो जाएगा, ठीक है? बाकी अगर जो आप बुक नहीं भी खरीदेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप लोग को एक चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएँगे कि आप लोग एकदम बेहतर स्कोर कर पाएँगे। बाकी सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, चैप्टर वाइज़ होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए, ठीक है? फार्मूला वगैरह तो दिया ही रहेगा, ट्रिक से जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ट्रिक वाले क्वेश्चन भी दिए रहने चाहिए, ठीक है? सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से उसमें होने ही चाहिए,
ठीक है। ये एक बुक की खास बात होती है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि ये सारी क्वालिटी जिस भी बुक में होंगी उसको आप एकदम अच्छे तरीके से जाकर के खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आप ये बुक नहीं खरीद पाते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं या खरीद लेते हैं तब भी, ठीक है, खरीदें ना खरीदें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक। अब ये क्या है? देखिए, अगर जो आप इस समय कक्षा 9वीं की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक है, तो क्या करेंगे, इसमें हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इसको क्या करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जो बच्चे 9वीं की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो बच्चे 10वीं में हैं और 11वीं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? उनके लिए जो क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक होगा, क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक होगा, उसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप ये वाला बुक दूसरा कोई बुक लेते हैं या ना लेते हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन से एनसीईआरटी पर आप लोग एकदम से हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक टॉपिक जितने भी होंगे एकदम अच्छे तरीके से कवर करेंगे, तो डेफिनिटली मानिए आप एग्जाम में एकदम बेहतर स्कोर करके आ पाएँगे, ठीक है? बाकी यहाँ पर मैं बुक का कोई नाम नहीं बताने वाला हूँ कि कोई कौन-सा बुक ले लीजिए, ठीक है? आपके हिसाब से जो बुक आपके मार्केट में हो, ठीक है? उसको परचेज़ कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन खरीदें, चाहे ऑफलाइन खरीदें, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन से ये सारी क्वालिटी एकदम अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो जितनी सारी जानकारियाँ हो सकती थी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि बुक के बारे में बता दीजिए, कौन-सा बुक लें? तो आप ये सारी क्वालिटी जिस भी बुक में है उस बुक को आप एकदम अच्छे तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो कोई डाउट लग रहा है फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका फिर से रिप्लाई दूँगा, या वीडियो की ज़रूरत होगी तो वीडियो के माध्यम से बता दूँगा, ठीक है? बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए, लाइक करिए, और ये सारी क्वालिटी आप लिख लीजिए कि हाँ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे मेन पॉइंट क्या है, एरर उसमें कम से कम होना चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा होना चाहिए, चैप्टर वाइज़ होना चाहिए सभी चीज़ें। मॉडल पेपर है तो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है? अगर जो कोई आपको दिक्कत हुई है, कोई चीज़ ना समझ में आई हो या फिर कोई चीज़ छूट रहा हो, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। बाय बाय।